वेलकम टू एवरीवन इन ब्रिलियंट लॉन्चर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आइए आज हम देखेंगे जो हमने पिछले क्लास में देखा था क्लास 8 का डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन और क्वाड्रिलेटरल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। वो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 6 क्वेश्चंस देखे थे, तो हम आगे के क्वेश्चन आज देखते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, क्या बोला है, वेरी डायरेक्टली बोला है ना। वेरी डायरेक्टली का मतलब क्या है, वो कैसा प्रोपोर्शनल है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमने कल के क्लास में देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसे बनता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है एक्स अपॉन वाई होता है ना। हाँ, मतलब कि हमारा क्या होगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ऐसे ही जाते जाएगा, बस हमको वही करना है। और वही करके क्या करना है, जो ये हमारे जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं ना, जैसे ये वाले में इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाले में इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाले में इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स फाइंड करना है। चलिए देखते हैं अब हमारा क्या है। हमारा देखो, हम ऊपर वाले को हम x से डिनोट करते हैं, ना। तो ये हमारा फर्स्ट बॉक्स क्या होगा, x1 होगा, x1 हमको दे दिया है। ये x2 होगा, x2 दे दिया है। ये कितना होगा, x3 दे दिया है। तो ये वाला क्या होगा, हमारा x4 हमको क्या करना है, फाइंड करना है ऊपर में। नीचे में क्या फाइंड करना है हमको, y1 है ना, ये y1 होगा, y1 हमको फाइंड करना है। y2 हमको दे दिया है, y3 हमको फाइंड करना है और y4 दे दिया है। क्लियर है। चले आइए अब हम करते हैं। अब हमारा रिलेशन कैसे बन गया, ये कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसे होता है, x1 अपॉन x2 सॉरी x1 अपॉन क्या होता है, y1 क्या होता है, y1 होता है ना, इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 is equals to x3 upon y3 is equals to x4 upon y4 इतना होता है। अब हमको जो गिवन है, जिसका दोनों ना, जो ऊपर नीचे दोनों गिवन है, वो वाले को हम लेंगे। तो देखो हमको x2 भी दोनों गिवन है और y2 भी दोनों गिवन है ना। तो हम ये वाले को लेंगे, ये वाले को लेंगे और किसको लेंगे, जिसको हमको फाइंड करना है। तो हम स्टार्टिंग से फाइंड करते चलते हैं। अब हम ये वाले फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। ठीक, तो अब हमारा रिलेशन कैसे बनेगा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, हम फर्स्ट टेबल को ले रहे हैं अभी, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। क्लियर है यहाँ। अब देखो x1 कितना है हमारा 3.5 है ना, y1 हमको फाइंड आउट करना है, x2 कितना है 4/8। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4y1 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 8 होगा। देखो यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप 4y1 को अपने राइट साइड में भी लिख सकते हो और 3.5 इंटू 8 को लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो। लेकिन क्या होता है, हमको जिसकी वैल्यू चाहिए होती है ना, उसको हम किस में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। इसीलिए मैंने 4/1 को किधर लिखा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर आप राइट साइड में लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब वैल्यू निकालोगे, पूरा निकालने के बाद में आप उसको क्या कर लोगे, चेंज कर दोगे उसका साइड। ठीक है, चलिए फिर क्या होगा आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, y1 की वैल्यू चाहिए ना, आप यहाँ पे इंटू मत करो। क्यों मत करो, क्योंकि जब हम यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा वैल्यू आ जाएगा। और कैसा वैल्यू आएगा, डेसिमल में आएगा। तो आपको सॉल्व करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो आपको एज इट इज आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, फिर क्या, देखो हमको y1 की वैल्यू चाहिए ना, तो y1 को यहाँ पे अकेला छोड़ना है, तो 4 को इधर भेजना पड़ेगा।
तो देखो 4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर गया तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 3.5 इंटू 8 अपॉन क्या होगा, 4 होगा। देखो अब ये इजिली कैंसल आउट हो जाएंगे ना, अगर पॉइंट में होता तो थोड़ा डिफिकल्टी जाता, इसीलिए अब देखो इजिली कैंसल आउट हो जाएगा। 4 1 जा और ये कितने जा, 2 जा। तो y1 इज इक्वल टू कितना आया, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 7। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, लगा दिए, है ना। तो क्या होता है, जब कोई भी पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो हो, सिंगल जीरो हो ना, तो हम इसको नहीं लिखते, है ना। तो अब हमारा y1 कितना आ जाएगा, y1 आ गया हमारा 7। क्लियर है, y1 कितना आ गया, 7 आ गया। अब आप क्या है, अब इस आपको आप इसको टेबल पे पुट कर सकते हो। चलिए हमारा y1 आ गया। अब देखो y2 है, x2 है, अब किसको देखेंगे हम, थर्ड टेबल को देखेंगे, थर्ड टेबल को देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको x3 रिलेशन क्या बन रहा है, अब हमको x1 y1 भी मिल गया, x2 y2 भी मिल गया, तो अब हम इसका रिलेशन दोनों में से किसी के साथ भी बिठा सकते हैं, है ना। सिर्फ हमको दो पेयर चाहिए, तो हम 3.5 वाले को भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें पॉइंट वाला है तो क्या पता थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आ जाए, है ना। इसीलिए हम यही वाले को ले लेते हैं, x2 y2 को ले लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो चलिए क्या होगा, x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, है ना। याद रखना x2 y2 के जगह हम x1 y1 भी ले सकते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 4/8 इज इक्वल टू x3 कितना है, 7.5 इंटू y3 हमको निकालना है, तो y3 को एज इट इज लिख दो। अब वापस से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या होगा, 4/3 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 8, ठीक है। y3 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 8 अपॉन 4, 4 1 जा और 8 कितने जा, 2 जा, तो हमारा y3 कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 2 5 जा 10, 10 कैरी 1, 2 7 जा 14, 8 15। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15। क्लियर है, तो देखो ये हमारा आ गया 15। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको देखो y4 है ना, y4 कितना दे दिया है, y4 दिया है हमको 15। तो देखो जब ये कन्वर्स हो रहा है, तो जब ये 15 है तो ऊपर में क्या होगा, 7.5 होगा। तो देखो ये वाले टेबल को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम देख के बता सकते हैं। थर्ड कॉलम को देखो, सेम टू सेम वैल्यू है ना, तो हम डायरेक्टली फोर्थ कॉलम पे पुट अप कर सकते हैं ना। अगर आप लोगों को नहीं लगता तो हम उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए हमको क्या दिया है, हम वही ले लेते हैं, x2 अपॉन y2 ले लिए, इज इक्वल टू हमको फोर्थ कॉलम लेना है, मतलब x4 अपॉन y4 ले लिए, है ना। अब x2 में x2 कितना दिया है, 4 दिया है, y2 कितना दिया है, 8 दिया है, x4 कितना है हमारा, हम देख लेते हैं। देख x4 कितना है, फाइंड आउट करना है ना, x4 4 और y4 कितना दिया है, 15 दिया है। कितना दिया है यहाँ पे, ये हमको x4 फाइंड आउट करना है, y4 कितना दिया है, 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 8 इंटू x4 हो गया, है ना। हमको जो लाना रहता है इसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो 8x4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 15 हो गया इतना। अब x4 इज इक्वल टू 4 इंटू 15 अपॉन 8 2 जा और ये कितने जा, 1 जा, है ना। 4 2 जा 8 होता है ना। अब कितना आया हमारा, 15 अपॉन 2। अब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा और ये कितने जा, 7 जा, 0.5 आ गया हमारा आंसर।
नहीं तो डिवाइड करके भी देख लो, अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो डिवाइड कर देती हूँ मैं यहाँ पे। 15 इंटू 2 है ना, कितने सा गया ये 2, कितने सा 7 सा गया ना 14, माइनस करेंगे कैंसल 1 बचा, फिर पॉइंट लेंगे क्योंकि ये छोटा है ना, 0 0 कितने से जाएगा 5 सा, आ गया हमारा आंसर, आ गया ना 7.5। देखो यही मैं बोल रही थी, आ गया ना, देखो 7.5 इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने कल देख चुका है, तो जहां से छूटा था वहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना। इन अ पैरेललोग्राम द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड, क्या बोल रहे हैं हमको, बोल रहा है इन अ पैरेललोग्राम द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड, क्या बोल रहा है हमको, एडजेसेंट साइड बोल रहा है। देखो हमको क्या दिया है, गिवन क्या है हमको यहाँ पे एडजेसेंट साइड गिवन है, क्या गिवन है, एडजेसेंट साइड, ना कि एडजेसेंट एंगल। तो पहले तो हम क्या बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम ऐसे होता है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये इक्वल होगा किससे, इससे, और ये इक्वल होगा किससे, इससे। ठीक है, अब हमको उसका रेशो दिया है, याद रखना कभी भी तुमको क्या दे, रेशो दे, रेशो देना किसी का। तो अगर मान लो तुमको रेशो 4:5 दिया है, तो जब हम उसको नंबर में, ये तो रेशो है, मतलब कोई भी नंबर को कटाने के बाद कितना मिला है हमको, रेशो मिला है उसका, जो कटाने के बाद जब कटता नहीं है तो बचता है ना, वो हमको मिला है। जैसे कि मान लो कौन सा क्या ले हम 6/8 लेते हैं, है ना, 6 3 और ये 4 अब कटेगा क्या, नहीं, तो इसी को बोलेंगे 3:4। तो हमारा रियल नंबर क्या है, रियल नंबर 6 है ना, ये तो उसका बचा वाला रेशो है। तो वैसे इसका रियल नंबर कुछ और होगा, ये उसका क्या है, रेशो है। तो जब भी रेशो वाला आएगा तो हम उसको नंबर बनाने के लिए क्या कर देंगे, नंबर बनाने के लिए हम उसको कर देंगे उसमें इनटू क्या का, x का। ठीक है, 5x, क्लियर है। अब हम मान लो हमारी साइड ये क्या है, ब्रेथ है, वो बड़ी है, तो हम ब्रेथ को क्या ले लेंगे, 5x ले लेंगे, और लेंथ छोटी है मान लो ब्रेथ से, तो हम क्या ले लेते हैं, इसको 4x। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट साइड ये भी क्या होगा, 5x होगा, और ये क्या होगा, 4x होगा। देखो यहाँ पे एडजेसेंट साइड बोला था ना, तो इसीलिए हमने दो एडजेसेंट साइड को लिया। इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये होगा और ये होगा ना, तो दोनों में से किसी एक को ले लो। ठीक है, अगर वो वहां पे एडजेसेंट साइड की जगह ऑपोजिट साइड बोलता ना, तो ये क्या होता, ये 4x है, तो ये क्या होता, ये मान लो ये 5x है, तो ये 4x होता। क्लियर है, जो कि पैरेललोग्राम में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो याद रखेंगे एडजेसेंट साइड क्या होता है और ऑपोजिट साइड क्या होता है। अब हमने क्या ले लिया, लेंथ ऑफ, चलो यहां से हम सॉल्व करते हैं। देखो लेंथ ऑफ साइड हमने देख लिया, क्या देख लिया, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक, सब देख लेते हैं। अब चलो देखो हमारे पास क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं, है ना। लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम, लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम है हमारा, हमने किसको लिया, 4x को लिया ना। ठीक है, और ब्रेथ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ब्रेथ ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 5x है। क्लियर है, और हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि पेरीमीटर, है ना, पैरेललोग्राम का क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है,
फाइंड द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब ये सारे साइड्स बताने हैं हमको, ठीक है। अब सारे साइड्स बताने हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमने क्या देखा था, पैरेललोग्राम बना देते हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम था, ये हमने लिया था 5x, ये था 5x, ये कितना था 4x, और ये भी था 4x। हमको पता है पैरेललोग्राम किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करती है ना। तो सेम जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वही क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होगा। चलो लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, 2l प्लस ब्रेथ, है ना। और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, हम बैक करके देख सकते हैं, 72 सेंटीमीटर दिया है ना। पुट कर देते, कितना है 72 सेंटीमीटर। अब टू लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा 4x प्लस 5x, क्लियर है। तो देखो ये कितना हो गया 2, 4x प्लस 5x, दोनों सिमिलर टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9x। अब देखो ये ब्रैकेट के कुछ नहीं है, ये दोनों के बीच में मतलब क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है ना। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 18x होगा, 2 9 से 18 होता है, 18x इज इक्वल टू 72। ठीक, अब ये हमको जिसकी वैल्यू चाहिए रहती है उसको हम किधर लिखते हैं, लेफ्ट तरफ, 18x इज इक्वल टू 72। अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, x की वैल्यू चाहिए ना, तो 18 उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा 72 बाई 18। हाँ, आप इसको डायरेक्टली 18 से भी कटा सकते हो, अगर आपसे नहीं बनता तो आप 2 से कटाओ। 2 कितने से जाएगा, 9 से जाएगा ये, और ये कितने से जाएगा 3 36। अब 9 1 जा, और ये कितने से 4, इजी था, है ना। 9 4 जा 36 होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमको साइड्स बताना है, साइड्स बताना है ना। तो हमारा ब्रेथ लेंथ कितना है, मान लो लेंथ है 4x, है ना। अब x के जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 4 मतलब कितना 16 आ गया। और हमारा पेरीमीटर किस में था, सेंटीमीटर में था ना, तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में। इसकी यूनिट कितनी होगी, सेंटीमीटर होगी। अब देखो ब्रेथ, ब्रेथ कितना लिया हमने 5x, तो 5 इंटू 4 कर देंगे, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है आप लोगों को। तो देखो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, वो तो ये भी कितना होगा 16। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑफ मेजर 70 डिग्री, है ना। फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बोल रहा है हमको, मतलब कि हमको बोल रहा है, पहले तो हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पैरेललोग्राम की हो रही है। चलो बनाए, ये है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमको बोला है कि एक एंगल है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल कितना है 70 डिग्री है। क्या है 70 डिग्री, 70 डिग्री है ये, है ना। चलिए वापस से बना देते, ये है हमारा क्या पैरेललोग्राम है, इसका बोला है एक एंगल कितना है 70 डिग्री। अब हमको बाकी 3 एंगल मेजर करना है, मेजर करना है ना। तो देखो मान लो हम इसको नेमिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ए बी सी डी। याद रखना जब भी आप लोग नेमिंग करोगे तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग में सी होगा और बी के कॉरस्पॉन्डिंग में डी होगा। आप लोग इधर उधर करोगे ना तो आपका डायग्राम क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारा ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ क्या है, पैरेललोग्राम। आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, है ना। चलिए अब हमको देखो एंगल सी, एंगल सी कितना दिया है 70 डिग्री दिया है ना।
तो एंगल ए कितना होगा, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल ए है ना। क्यों, तो ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देयरफॉर अब दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल ए कितना होगा हमारा, 70 डिग्री होगा। क्लियर है, आप लोग को क्लियर होगा ये। तो देखो एंगल ए कितना हो गया हमारा, 70 डिग्री आ गया। अब क्या है, अब हमको ये एंगल बी फाइंड करना है और एंगल डी फाइंड करना है। बस हमको एक निकालना पड़ेगा, एंगल बी या एंगल डी निकालो, है ना। क्योंकि देखो जब अगर हमको एंगल बी निकल जाएगा तो एंगल डी उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी इक्वल है एंगल डी के बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अभी हमने देखा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको एक चीज पता है, क्या पता है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारा कि जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो जो क्वाड्रिलेटरल के जो दोनों एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वी नो दैट द sum of we know that the sum of adjacent angle of a quadrilateral याद रखना ना, पैरेललोग्राम हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, पैरेललोग्राम के कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स है, तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा ना। तो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमारा हम कोई सा भी एडजेसेंट साइड ले लेते हैं, मान लो हमको एंगल भी, ये दोनों को ले ले, आप ये दोनों को भी ले सकते हो, ये दोनों को भी ले सकते हो, ये दोनों को भी, सेम है वैल्यू, किसी को भी लो, है ना, कोई मैटर नहीं करता। चलो अब देखते हैं, हमने लिया एंगल बी प्लस एंगल सी लिया, इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल बी और एंगल सी क्या है, एडजेसेंट एंगल है ना। तो अब एंगल बी हमको फाइंड करना है और एंगल सी हमको कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, तो 180 हो गया। ठीक, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 70, कितना आया, 110 डिग्री आ गया, 110 डिग्री। अब जब एंगल बी 110 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा, बिकॉज सिंस क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आ गया ना हमारा सारा वैल्यू, देखो यहाँ पे देख लो, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया, है ना। एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 110 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 110 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप सो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन एकदम इजी है, ठीक है। अब हमको बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ऑपोजिट एंगल्स, हमको क्या दिया, टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमको तो देखो बात किसकी हो रही है, पैरेललोग्राम की हो रही। तो सबसे पहले काम हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब हमको एंगल्स दिए हुए हैं, है ना। कैसे एंगल्स है भाई, ऑपोजिट एंगल। तो या तो मान, पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, चलो ए बी सी डी कर लिया। तो ऑपोजिट एंगल कौन कौन होगा, ए और सी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे है, ऑपोजिट एंगल है ना, और डी और बी होंगे। तो अब हम कोई सा भी एक ले लेते हैं, तो हम ए और सी को ले लेते हैं। तो ये मान लो ये कितना है हमारा, 5x माइनस 8 डिग्री है ना, इतना ब्रैकेट लगा देते हैं। और ये कितना है, 2x प्लस 82 डिग्री,
ठीक है। अब हमको फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, वापस से हमको क्या करना है, सबका मेजर करना है। ठीक, तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होते हैं, है ना। क्या होता है, पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, हमको पता है एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल सी के, और क्या पता है एंगल बी भी इक्वल है किससे, एंगल डी से। बाई दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप सबसे पहले यही लिख दो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है इतना। अब हमको बताना है, अब जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो हम एंगल ए कितना लिए, 5x माइनस 8 का होल डिग्री लिया ना, तो दोनों का एंगल को हम इक्वल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 5x माइनस 8 होल डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 82। ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं, ये क्या है, डिग्री है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 5x माइनस 8 डिग्री डाल सकते हो आप, नहीं तो लास्ट में डाल देना, एक ही बात है ना। 2x प्लस 82। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, यही करते हैं, है ना। तो 5x, देखो 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस 2x है, और इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू सेम 82। अब इधर माइनस 8 था तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, 5x प्लस 2x, 5x माइनस 2x कितना होगा, 3x इज इक्वल टू 82 प्लस 8 कितना होगा, 90 हो गया। अब हमको x की वैल्यू चाहिए ना सारे एंगल्स निकालने में, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 90 अपॉन 3, मतलब 3 वन जा और ये 3 0 30 जा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हमको सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो हम एंगल्स निकाल सकते हैं। ये कितना होगा, एंगल ए कितना दिया है, 5x माइनस 8 डिग्री। याद रखना हमको क्या बोला है, ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आप लोग अगर x की वैल्यू बस निकाल के छोड़ दिए, मतलब कि हमारा आंसर पूरा नहीं, हमारा सॉल्यूशन क्या है, अभी भी इनकम्प्लीट है, हमको निकालना ही पड़ेगा वो, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। ये 5x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 30 माइनस 8, तो 5 3 जा 15 माइनस 8 कितना आएगा, 142 आएगा। हम डिग्री लगा देंगे तो हमारा एंगल ए कितना निकल गया, 142। ऐसे ही करते करते हम एंगल सी भी निकाल लेंगे। चलिए, तो अब एंगल से आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे देखो शुरू में ही लिखा है, शुरू में क्या लिखा है, हमने लिखा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लिखा है ना, लिखा है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल सी भी कितना हो जाएगा, एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, है ना। चलिए अब आके देखते हैं, एंगल ए निकल गया, एंगल सी निकल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी और एंगल डी। एंगल डी ये दोनों इक्वल है बाय कॉरस्पॉन्डिंग, हमने प्रीवियस उसमें देखा है, अभी लिखा है ना, तो ये आपको वापस से लिखने की जरूरत नहीं, मैं बार बार पेज टर्न करना पड़ेगा करके लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमको एंगल बी, ये हमने क्या बनाया था, पैरेललोग्राम बनाया था। पैरेललोग्राम में यहाँ पे था 142 डिग्री, ये भी था कितना, 142 डिग्री, ये था 142 डिग्री, ये था एंगल बी फाइंड आउट करना है और एंगल डी। तो हमको पता है ना, दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, हमने प्रीवियस में देखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये सी है ये ए है, तो हम BC या
ए बी। चलो इस बार हम ए बी ले लेते हैं, आप लोग का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, है ना, कि पिछले में हमने बी सी ले लिया था, तो इस बार और दूसरा ले लेते, ए बी ले लेते हैं, या आप ए डी भी ले सकते हो, हम ए बी ले लेते हैं, ठीक। तो चलो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बाई कौन सा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमने एंगल ए निकाला अभी भी 142 डिग्री। अब एंगल बी हमको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलो एंगल बी को इधर रखते हैं, 42 को उधर भेज देते हैं। तो 42 अभी पॉजिटिव है, उधर गया तो कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखो दोनों डिग्री है ना, तो ये क्या हो गया, 10 में से 2 गया 8, ये 7 में से 4 गया 3, ये कितना गया 38 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया 38 डिग्री, 38 डिग्री। तो जब एंगल बी 30 डिग्री है तो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू आल्सो 38 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, ये दोनों का सम करो, आपको कितना मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए। करके देखो 142 प्लस 38, 8 to 10 है ना, ये कितना हो गया 448, 180 आ गया ना हमारा आंसर, मतलब हमने सही बनाया। क्लियर है, अब हमको एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया, एंगल डी मिल गया, हमारा सॉल्यूशन क्या, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये बोल रहा है सपोज 6 kg सॉल्ट कंटेन 6 into 10 the power 7 क्रिस्टल। ये हमारा कैसा वैल्यू दिया है हमको, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है ना। तो याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन पॉइंट में दे तो आप आंसर लाओगे पॉइंट में, अगर आपको क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे तो आप आंसर भी लाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया है तो आप आंसर लाओगे फ्रैक्शन में। मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ, आपको क्वेश्चन जो भी पैटर्न में दे आपको आंसर उसी पैटर्न में लाना है, ठीक है। अगर आपको क्या है क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे दिया और आप पॉइंट में ले आए हो तो वो गलत सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं, गलत नहीं है, बट आपका उसमें क्या है, आपको फ्रैक्शन तक ही उसको लाके छोड़ देना है। क्लियर है, जैसा क्वेश्चन ऐसा बोलते हैं ना, एक कहावत होती है, जैसा देश वैसा भेष, बस वही बात है। चलिए अब हमको बोला है, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन बनाता है कि इनवर्स रिलेशन बनाता है। ठीक है, हमको बोला है 6 kg सॉल्ट कंटेन कितना क्रिस्टल, 6 into 10 the power 7 क्रिस्टल, है ना। तो हमने देखो पहला केजी है, तो हम केजी को किसमें, केजी को क्या ले लेते हैं, हम एक्स ले लेते हैं, और क्रिस्टल को क्या ले लेते हैं, वाई। ऐसा हम टेबल बनाते हैं ना, चलो बना लिए हम, है ना। अब 6 केजी, केजी को ऊपर, याद रखना अगर क्रिस्टल हमको पहले लिखा होता, क्वेश्चन में क्रिस्टल हमको पहले लिखा होता तो हम क्रिस्टल को एक्स लेते, ठीक है, लेकिन हमको केजी पहले लिखा है तो हम केजी को एक्स लिए, ठीक है। अब क्रिस्टल कितना, 6 into 10 the power 7। हाँ, अगर आपको इसको ये सॉल्व करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको बताना है, दो क्वेश्चन है इसमें, एक बोला है बताओ 7 केजी का कितना क्रिस्टल होगा और 3.5 केजी का कितना क्रिस्टल होगा। तो हम 7 लिख लेते हैं। अब देखो ये हम 7 है, इसका फाइंड आउट करना है और 3.5 का फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखना कि हम, ये हमारा क्या है, ये है हमारा x1 और ये क्या है y1, ये कितना है हमारा x2, ये हमको फाइंड क्या करना है y2, ये कितना हमारा x3, हमको फाइंड क्या करना है y3। क्लियर हो गया इतना। अब देखो ये बोल रहा है
हमारे पास 6 केजी में इतना क्रिस्टल है, तो 7 केजी में कितना होगा? अरे बच्चा, जब आपका 6 केजी चीनी है, मान लो वो इतना है, तो 7 केजी में कंफर्म है ना कि 6 केजी के जितने चीनी सॉल्ट है वो जस्ट उससे थोड़े ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, कि कम होंगे? बताओ आप ही लोग सोच के। ज्यादा ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, 7 केजी में 6 केजी के मुकाबले ज्यादा होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी वैल्यू बढ़ रही है। अब x की वैल्यू बढ़ती है और y की वैल्यू दोनों साथ में बढ़ती है, तो कैसा रिलेशन बनता है हमारा? डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन कैसे बढ़ता है? x बाय वाई इज इक्वल टू क्या होता है? यही बनता है ना। बस अब हम रिलेशन बनाते हैं, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, और क्या होगा? x3 अपॉन y3। अब हमको गिवन है x1 y1 दिया है, तो अब हम एक एक करके दोनों को निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे बॉर्डर बना देते हैं, ठीक है, बॉर्डर बना दिया। अब चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं। हम पहले y2 निकालते हैं, लाइन से निकालते चलते, तो पहले तो y2 मिसिंग है ना। चलो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब बच्चों तुम लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, 6 इंटू 10⁻7 दिया है ना। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नॉर्मल फॉर्म में। तो 6 इंटू 10⁻7 का मतलब क्या होता है? 1 के बाद कितना जीरो लगा है उसमें? 7 जीरो। ठीक, तो आप 1 लिखो और कितना जीरो लगा दोगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका ये दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया? 6 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? इतना हो गया, बस यही तो करना था। अब हम यहाँ पे x1 पे वैल्यू पुट अप करते हैं। x1 है 6, y1 कितना है? या तो अगर आपको डिफिकल्टी जाती है तो आप ये रखो या ये रखो, दोनों का मतलब इक्वल है। तो मैं आपको इसमें सॉल्व करना सिखाती हूँ। किसमें? इसमें सॉल्व करना सिखाती हूँ। तो 6 इंटू 10⁻7। क्लियर है? y2 कितना है? 7, सॉरी x2 है 7 और हमको y2 फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6y2 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू क्या होता है? 10⁻7। क्लियर है? अभी इसको ऐसे ही रहने दो, मत घटाओ, अभी मल्टीप्लाई मत करो, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके। y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख रही हूँ ना मैं, 7 इंटू 6 इंटू 10⁻7 अपॉन ये 6 इधर गया, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। 6 डिवाइड 6 1 जा, और ये 1 जा कट गया, तो 7 कितना आ गया हमारा? 7 इंटू 10⁻7। ठीक है, इजी था। अगर आपको ऐसा करना था ना, तो आपको बाद में इसको वापस से किस में लाना पड़ता? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ता। तो उससे ये ज्यादा इजी पड़ा आप लोगों को, पड़ा ना। चलिए, हमारा y2 कितना निकल गया? y2 निकल गया 7 इंटू 10⁻7 निकल गया। ठीक, अब वैसे ही हम किसका सॉल्व करेंगे? y3 का निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम देखो, मैं आपको अभी तक बोल रही थी x1 अपॉन x2, सॉरी x1 अपॉन क्या होता है? y1 होता है ना, और x2 अपॉन y2 होता है, x3 अपॉन y3 होता है। तो मैं अभी तक बोल रही थी आप किसी भी नंबर को लो, आपका आंसर सेम ही आना है। तो मैं इस बार आपको करके भी बता देती हूँ। x2 अपॉन y2 लेती हूँ, ले ली, x2 अपॉन y2 ले ली। हमको फाइंड x3 और y3 करना है ना, x3 अपॉन y3। तो देखो x2 की वैल्यू क्या है, देख लेते हैं यहां से। x2 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू है 7, और y2 की हमने अभी निकाली 7 इंटू 10⁻7 निकाल लिया। x3 कितना है? 3.5। हमको y3 निकालना है। देखना सेम आंसर आना है। अगर आप मान लो
x1 बाय y1 भी लेते ना तब भी हमारा आंसर क्या आता, सेम ही आता। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 इंटू y3 इज इक्वल टू 3.5। अब ये इधर गया तो मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 10 दी पावर कितना, 7 हो गया इतना। अब कितना आया, y3 इज इक्वल टू 7 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा, 3.5 इंटू 7 इंटू 10 दी पावर 7 अपॉन 7। 7 7 कैंसिल आउट, कितना आ गया हमारा आंसर, 3.5 इंटू 10 दी पावर 7। क्लियर है इतना? चलिए, आई होप सो आप लोग को क्लियर होगा। ये आ गया हमारा आंसर। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, तो आप लोग प्लीज देख लीजिए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉट फॉर ओनली सिलेबस। बेटा जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप 12th कैसे क्रॉस करोगे, 10th 12th बोर्ड है ना आप लोगों का, तो आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आप बेसिक के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज जल्दी कर लो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ये नीचे नंबर दिया है, ठीक है, हमारी साइट्स भी दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।